नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के जीके सिलेक्शन लैब हिंदी में। डेट आज 5 अगस्त 2026 और हम करने वाले करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में उनसे जुड़ा स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेंगे। पर उससे पहले हम करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो आज हमारा कौन सा डे है? वेडनेसडे यानी बुधवार को हम इकोनॉमिक्स या फिर साइंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज मैंने लिया साइंस का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर लोगे आराम से। क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वाट। देखो पहले तो आप ये समझो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है ना। एसआई मात्रक तो इसका एम्पियर है। अब क्यों रखा गया है वो हम समझेंगे अभी, है ना। तो पहले तो इलेक्ट्रिक करंट समझो क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, जैसे आपने कंडक्टर सुना होगा, बस वाला कंडक्टर नहीं, जो हम साइंस में पढ़ते हैं, जिसका नाम हिंदी में चालक। अच्छा, इसकी क्या खूबी है? चालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, ये आपको पता होगा। चलो मैं बता देता हूँ एक बार फिर भी। देखो चालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, ये समझते हैं पहले ना। देखो चालक वह पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ जो विद्युत धारा या फिर हम ऊष्मा यानी हीट की बात करें, इसको अपने अंदर से आसानी से गुजरने देता है। समझ गए? मतलब ऐसा कोई पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को या फिर हम ऊष्मा को उसके अंदर से गुजारे तो वो आसानी से गुजरने देता है, तो उसको बोलते हैं हम कंडक्टर। ठीक है, जिसको चालक बोलते हैं। जैसे वायर होता है ना, वायर, उसके थ्रू अपन करंट को फ्लो कराते हैं यहाँ से और यहाँ तक पहुँचा देते हैं, तो ये क्या है? एक वायर कंडक्टर है। अब ये वायर जो है, तार जो है, ये हो सकता है आपको कॉपर का बना हुआ मिल जाए, एल्युमिनियम का बना हुआ मिल जाए, है ना। और ऐसे ये सिल्वर का भी हो सकता है, गोल्ड का भी हो सकता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन एक तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक यानी सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है विद्युत की बात करें तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है सिल्वर। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि घरेलू वायरिंग, जो घर के अंदर हम लाइट फिटिंग कराते हैं, उसमें सबसे अधिक उपयोग जो तार कौन सा होता है, तो वो तांबे का बना हुआ तार यूज होता है उसके अंदर। ठीक है। और विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक, एक तो होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर को हिंदी में बोलते हैं कुचालक। अब इसकी डेफिनेशन, इंसुलेटर या कुचालक की डेफिनेशन आप अपने से बना सकते हो। जैसे कंडक्टर की हमने पढ़ी थी कि वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा या फिर ऊष्मा को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देता है। इंसुलेटर या कुचालक क्या होगा? जो आसानी से अपने अंदर से उन चीज़ों को नहीं गुजरने देगा। किसको? विद्युत धारा को और ऊष्मा को। तो अब इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि सबसे अच्छा विद्युत कुचालक, सबसे अच्छा विद्युत का कुचालक यानी इंसुलेटर कौन होता है? तो ये होता है रबर, प्लास्टिक, कांच आदि। ठीक है। अब ये समझ में आ गया इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं करंट के बारे में ना। देखो ये मैंने वायर बना लिया है ना। अब हम इलेक्ट्रिक करंट समझ रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं। ये एक मैंने वायर ले लिया, वायर यानी एक चालक ले लिया जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाह होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन ये बनाई जाती है कि किसी चालक, ये रहा चालक, के किसी एक बिंदु, जैसे मान लो ये एक बिंदु ले लिया हमने ना, किसी एक बिंदु से प्रति सेकंड प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश, ये नया शब्द आया क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको डेफिनेशन क्या है कि किसी चालक के किसी एक बिंदु से प्रति सेकंड प्रभावित होने वाले विद्युत आवेशों की जो मात्रा होती है उसको बोलते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं ना। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजर जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज वही है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजर जा रहे हैं एक सेकंड के अंदर, तो वो कहलाती है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर कितने चार्ज निकल गए एक निश्चित समय के दौरान, एक सेकंड के दौरान। तो ये आई से तो हम दिखाते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, क्यू से हम दिखाते हैं जो चार्ज है उसको, और टी से हम दिखाते हैं टाइम को। अब देखिए हमसे क्या पूछा यहाँ पे, एसआई मात्रक। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है ना वो होता है एम्पियर। सिंबल आपको याद रखना है, ए से इसको डिनोट करते हैं। और जिस यंत्र से विद्युत धारा को मापा जाता है उसको बोलते हैं एमीटर। एम्पियर इसका एसआई मात्रक है और ये डिवाइस है। और एक चीज़ आप याद रखना है, जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहा है, तो
विद्युत धारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो करंट किस साइड होगी, इस साइड। इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो करंट इधर फ्लो होगा, ये आपको याद रखना है। जब आप सर्किट बनाते हैं ना, जैसे ये ऐसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये सर्किट बना दें, ये प्लस माइनस, तो करंट जो होता है ना वो तो दौड़ता है इधर से, जैसे प्लस से इधर जाएंगे हम, तो ये करंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा होता है इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा की जो दिशा होती है विपरीत होती है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट भौतिक जो राशि है, यूनिट है, जिनका ऐसा मात्रक आपको याद रखना है। जैसे विद्युत धारा का तो एम्पीयर हो गया, एक याद रख लेना आप विभवांतर, इसका ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, जिसको वी से दिखाते हैं। और एक प्रतिरोध इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है उसको बोलते हैं ओम, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। और पावर की बात करें, पावर यानी शक्ति, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है वाट, जिसको डब्लू से डिनोट करते हैं। और आवेश को इसकी एसआई यूनिट, आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम। आवेश की एसआई यूनिट होती है कूलाम, जिसको सी से डिनोट करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इनको रट लेना है ना। देखो ये क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा ये। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। किस डिवाइस से इसको मेजर किया जाता है, तो वो है एमीटर। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के ऊपर। ईरान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ईरान के अंदर भारत का जो नया राजदूत जो नियुक्त किया गया वो है विश्वेश नेगी। नगुलखम जथोम गंगटे, इसको मैक्सिको में राजदूत बनाया गया है। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा सचिव बनाया गया है। सत्यपाल कुमार को FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के निदेशक बनाया गया है, सत्यपाल कुमार को। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस, इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे कब मनाया जाता है, तो ये 5 अगस्त को। क्यों भाई, क्योंकि दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल 5 अगस्त 1914 को अमेरिका में लगाया गया था। इसी की याद में हर साल 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाते हैं। अगस्त महीने कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे 1 अगस्त को हम विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाते हैं, और WWW वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाते हैं 1 अगस्त को, और 1 अगस्त को हम पर्वतारोहण दिवस मनाते हैं। 2 अगस्त को हम विश्व एंग्लो इंडियन दिवस मनाते हैं। 3 अगस्त को हम भारतीय अंगदान दिवस, और 4 अगस्त को हम क्लाउडेड लेपर्ड दिवस। ये क्वेश्चन बैंकिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मैक्स फॉर सीनियर्स बचत खाता, मैक्स फॉर सीनियर्स सेविंग अकाउंट्स लॉन्च किया है। मैक्स फॉर सीनियर्स ये सेविंग अकाउंट लॉन्च किया किस बैंक ने, तो ये HDFC बैंक ने किया लॉन्च। अगले क्वेश्चन पे आइए, साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ है। भारत का पहला इंडस्ट्री एकेडमिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम अनुज्ञान किस संस्थान में शुरू किया गया है, तो ये IIT हैदराबाद के अंदर। ये भारत का पहला इंडस्ट्री एकेडमिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र भी IIT हैदराबाद में ही स्थापित होगा। IIT दिल्ली ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ उन्नति AI 2.0 लॉन्च किया है, और IIT मंडी ने लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया है। IIT मद्रास ने रिंग 1 लॉन्च किया है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आपका रिवीजन हो रहा है ना। हाल ही में किसे सबसे ज़्यादा मृत अंगदान डिसीज ऑर्गन डोनर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है तमिलनाडु राज्य को। जो तमिलनाडु राज्य है वो लौंग और फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। रामसर साइट में देश में टॉप पर है, 20 रामसर साइट है तमिलनाडु के अंदर। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन जो विशेष बल का गठन किया गया है, कहाँ, तमिलनाडु के अंदर। ये एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस पर क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण के लिए किस देश ने एक नया एक्शन प्लान लॉन्च किया है, तो ये भारत देश ने किया है। क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए भारत ने यह नया एक्शन लॉन्च किया है। और भारत में कुल रामसर साइट कितनी हो गई अब, 101। 100वें नंबर की सुराताल है। 101वें नंबर की क्या है, ग्वाल झील है जो अरुणाचल प्रदेश की है। सुराताल कहाँ है, बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष बना है, किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष बना है भारत। अगले क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में
के जमुना रानी का निधन हुआ है वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? तो ये एक गायिका थी। के जमुना रानी दक्षिण भारत की एक बहुत प्रसिद्ध गायिका थी। उन्होंने 6000 से अधिक गीत गाए थे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट को सबसे तेज़ मात्र 9.15 सेकंड में लिखने का इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये रवि कुमार ने। आपको यहाँ पे समय भी याद रखना है, आपसे समय के बारे में पूछा जा सकता है। रवि कुमार बिहार के आरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने मात्र 9.15 सेकंड में अंग्रेजी वर्णमाला लेकर यह इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया है। कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है। कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर के अंदर। दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप एआई का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप एआई का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये विशाखापट्टनम में। जस्टिस लेजा गिल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है ना, और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। तेलंगाना की हैदराबाद। कोसपार विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये आपके सामने ऑप्शन रहे। देखो, ये अवार्ड दिया जाता है कोसपार और इसरो के द्वारा। कोसपार क्या है? इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके द्वारा दिया जाता है। तो कोसपार विक्रम साराभाई मेडल ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता अंकुर भट्टाचार्य ने। ठीक है, अब हम कुछ रैंकिंग और रिपोर्ट्स वगैरह जिसमें भारत की रैंक देखेंगे। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 के अंदर भारत की रैंक रही फर्स्ट। ब्रॉडगेज रेलवे विद्युतीकरण में भारत सेकंड नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? तो ये स्विट्जरलैंड। पेटेंट फाइलिंग मामला तो इसमें भारत 6ठे नंबर पर है। हैंडले पासपोर्ट इंडिया 2026 में भारत 75 नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157 नंबर पर है हमारा प्रेस, और फर्स्ट नंबर पर नॉर्वे। अपॉइंटमेंट्स और अवार्ड देखते हैं। विश्वेश नेगी जो है ये ईरान में भारत के राजदूत है, और नगुलखम जथोम गंगटे ये मैक्सिको में भारत के राजदूत है। नंदन नीलेकर्णी ये परीक्षा सुधार के ऊपर जो बनाई गई टास्क फोर्स, हाई पावर टास्क फोर्स, उसके प्रमुख हैं। कौन? नंदन नीलेकर्णी। सत्यपाल कुमार कौन है? ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के निदेशक है। अजीत डोभाल कौन है? ये हमारे NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। इनको अभी प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। पंकज त्रिपाठी आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन, ये इनको अवार्ड मिला है। हम फटाफट रिवीजन करते हैं। पंजाब कक्षा 1 से 12 तक AI को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला पहला राज्य है। उत्तराखंड मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना बनाई है उत्तराखंड राज्य ने, ऐसा करने वाला पहला राज्य है। पश्चिम बंगाल दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट स्थापित किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। लद्दाख भारत के पहले और गहरे भूतापीय कुओं का संचालन शुरू हुआ है। कहाँ? लद्दाख के अंदर। गोवा की बात करें तो 2026 में 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ। कहाँ? गोवा के अंदर। भारत की साक्षरता दर की बात करें तो ये बढ़कर हो गई है 80.9%। और जापान ओपन 2026 की विजेता रही PV सिंधु। और सारनाथ 45वां विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है। यूक्रेन के नए PM कौन है? सेर्गी कोरेतस्की। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बना है ग्वालियर। और मिसेज इंडिया 2026 ये आकांक्षा चौधरी। और पाकिस्तान के अंदर 14वें नंबर के साउथ एशियन गेम्स होंगे, यानी 14वें नंबर के जो साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? पाकिस्तान। आज का क्वेश्चन है हमारा, किसने इंडिगो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इंडिगो के नए CEO के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? अच्छा, यहाँ ऑप्शंस देना भूल गया मैं ना, तो आपको पता होगा मैंने कुछ दिन पहले ही कराया था क्वेश्चन, तो आपका आंसर लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर, है ना। और ये हमारे कल के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपसे पूछे थे।
तो पहला क्वेश्चन है कि जो साइबर सिक्योरिटी कोर्स किस आईआईटी ने लॉन्च किया है। तो साइबर सिक्योरिटी कोर्स ये लॉन्च किया आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, आईआईटी कानपुर ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स लॉन्च किया है। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन कि भारत की 99 नंबर की जो रामसर साइट है वो कौन सी है। तो 99 नंबर की जो रामसर साइट है उसका नाम है शेखा झील। शेखा झील। वैन ऑडिट मैटर्स, देखो वैन यहाँ से वी की ध्वनि आ रही है ना, वैन, तो इससे वैन विनोद, वैन विनोद, तो विनोद राय, विनोद की जो राय है किस मामले में, ऑडिट। तो आपको कैसे जाना है, वैन विनोद, वैन विनोद, विनोद की राय किस मामले में, ऑडिट से जुड़े मैटर्स में। तो वैन ऑडिट मैटर्स के लेखक कौन है, विनोद राय। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको अध्यक्ष बनाया गया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का, तो उनका नाम है हरजीत सिंह ग्रेवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में शीर्ष यानी टॉप पर कौन रहा है, तो वो रहा है ऑस्ट्रेलिया। भारत रहा है 4th नंबर पर। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।